अच्छा वैसे भी देखो दान की महिमा तो है कि नहीं? अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूं। हमारे एक संत कहा करते थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि आपने दान दिया है ना, तो पहले ये सोचो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले है। बोलो, अगर पहले मिला ना होता तो देते कहां से? पहले मिला है बाद में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला पहले है बाद में दिया है, और मिला ज्यादा है कम दिया है, इसमें काहे का अभिमान? हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है, लेकिन हमको किसने दिया जब उसका स्मरण करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। एक बार सभा में घोषणा हुई कि दान करो, गुप्त दान की बड़ी महिमा है, तो एक सज्जन बोले हमारी ओर से गुप्त दान। तो आयोजक ने कोई घोषणा नहीं की गुप्त दान है, तो मन नहीं माना, तो आयोजक से बोले कह दो कि जिन्होंने, एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। कह दिया उसने, फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पे ही बैठे हैं। उसने कहा मंच पे ही बैठे, तो बोले नहीं ऐसे कहो कि इस मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं गुप्त दान। खैर घोषणा करके गए, दूसरे दिन लोग उनके घर गए, उन्होंने चेक दे दिया, हाँ जाओ। बैंक में गए, बैंक वाले ने मना किया, मिल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो लौट कर आए कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? एक आदमी से कहा कि तुम भी दान करो, सो बोला दान, हाँ सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं तुम भी दो। बोले अभी कौन मर रहे हैं? कई लोग इसीलिए बैठे रहते, अभी कौन मर रहे हैं, फिर जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे, मरने लगेंगे तब दान करेंगे। वो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए तभी दान करेंगे। इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया उधर पहुंचे, अभी से दे दें, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए, फाइल इधर की उधर हो जाए, उसी समय ठीक रहे। लोग हंसते थे, तब दे पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा कई लोग कहते हैं वो तो हमारे हाथ में, उनकी चिंता मत करो, ये तो हमारे हाथ में। मैं कहता हूं भगवान की कृपा से आपके हाथ में सब कुछ रहे, लेकिन कभी आपने सोचा क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? उस व्यक्ति ने मकान की दीवार तुड़वा कर धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया, जब मौका लगेगा निकाल कर दान दे देंगे। मित्र कहते क्यों? हमारे हाथ में। बुढ़ापा अरे हमारे हाथ में। एक दिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसी बीमारी हुई उसे, हाथ चले नहीं और मुंह से बोल ना पावे। मित्रों ने कहा बड़े दुख की बात है, कहाँ है वो धन तुम्हारे हाथ से दान करा दें। सो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, उसका मतलब दीवाल से खोद कर निकाल ले और दान करा दो। वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे। मित्र समझ ना पाए, पर उसके बेटों को सब पता था। तो बेटों से पूछा कि क्या ये दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब बेटे बड़े रुआं से होकर बोले कि पिताजी ये कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, काम नहीं आ सका। इसीलिए भगवान कहते हैं धन की पवित्रता के लिए दान करो। लेकिन कई लोग तो भैया इतने अद्भुत होते हैं, इतने अद्भुत कि जिनसे भगवान हार जाएं। एक सज्जन का नाम था दानचंद।
उधर ही गंगा जी किनारे रहते थे, 16 किलोमीटर दूर गंगा जी, पर वो जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। बड़ी विडंबना है, जिनके पास देने का दिल है उनके पास देने के दिन नहीं है, और जिनके पास देने के दिन है उनके पास देने का दिल नहीं है। वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। ए भैया, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें? तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा। और इधर उधर देखा, मुर्दा घाट, तो मुर्दा घाट, कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा तो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद बोले, हम नहीं देंगे एक वर्ष। तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 दिन का, तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले, हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे, शाम को यही समय हो गया। बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए। हाँ, तो बोले पंडा तो बाहर ही। पर दानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। पर दानचंद बोले, पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा वो बीमार हैं। पंडा बोले, दान मिले ना मिले पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हो और पंडा यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है, हम तो यहीं रहेंगे। और अपने हाथ से बना लेते, तुम तो सामग्री दो, हम बनाएंगे, यहीं रहेंगे। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो। पर दानचंद बोले, दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी, पत्नी से बोले, जाओ कह दो मर गए। मरने तक को तैयार था, सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा कि वो तो मर गए। गए। पंडा ने कहा, राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए पंडा जा कैसे सकता है? और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, सबको खबर, गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं हैं। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें, ये तुम्हारा बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। अब वो कहे कि ये सांस रोके हैं, नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है, सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे
और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। तो भगवान ने कान में मुँह लगाया और बोले हम ही हार गए, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। तो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है, और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले वरदान कछ, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं।